खुशियों की होती बरसातें हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसातें हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। आइए यहां हम विचार कर रहे हैं भक्ति का पहला लक्षण, जो व्यक्ति आत्म संतुष्ट हो। दूसरा बताया माथे पर शीतलता, चेहरे पर प्रसन्नता। भक्ति का तीसरा लक्षण बताया वाणी में माधुर्य और हृदय निर्मल हो। और आगे कहा व्यक्ति आलसी ना हो, सेवा में पुरुषार्थ में हमेशा तैयार रहे। ऐसा देखा गया हम अपने दुख को खींच खींच कर इतना लंबा कर लेते हैं कि दूसरे का दुख छोटा दिखाई देने लगता है। शायर ने लिखा ना, दुनिया में जितना गम है मेरा गम कितना कम है। सूरज को देखना, जब उगता है तब भी लाल रंग का होता है और जब डूबता है तब भी लाल रंग का होता है। बताया कि हर स्थिति में समभाव रहना है। यही इस भजन में हम लोग विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कैसे। है याद जिन्हें दाता हर दात मिले उनको, है याद जिन्हें दाता हर दात मिले उनको, बिन मांगे खुशियों की सौगात मिले उनको, बिन मांगे खुशियों की सौगात मिले उनको। सुख पाकर भी सुख में, वो सुख पाकर भी सुख में नहीं मन भर माते हैं। सुख पाकर भी सुख में नहीं मन भर माते हैं। उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं।
फकीर हुए शेख सादी, नमाज पढ़ते थे पांचों समय। कहते हैं उनके पास जूता नहीं था। एक दिन बहुत अमीर आदमी को मस्जिद में दाखिल होते हुए देखा। उस अमीर आदमी के क्या ठाठ थे, मलमल के रेशम के कपड़े, पैरों में जूते जिसमें सोने की कशीदाकारी कढ़ाई की हुई। फकीर शेख सादी अपने खुदा से कहते हैं कि या मेरे खुदा, इस आदमी को देख, क्या इसके ठाठ हैं? बाबा ने, फकीर ने उस अमीर आदमी से पूछा, क्यों जनाब, आप साल में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं? अमीर आदमी ने जवाब दिया, साल में केवल एक ही बार, एक ही बार नमाज पढ़ते हैं। अपने खुदा को फिर इबादत में कहा, या मेरे खुदा, ये साल में एक ही बार नमाज पढ़ता है और मैं 5 बार नमाज पढ़ता हूं बिना नागा के, कई सालों से लगातार पढ़ रहा हूं। तूने इसको क्या ठाठ दिए हैं और मुझे तूने ठीक से जूता भी नहीं दिया। अभी अपने परमात्मा से शिकायत ही कर रहा था, इतने में एक और व्यक्ति जिसके दोनों पैर नहीं थे, वो अपने घुटनों के बल मस्जिद में दाखिल हुआ। फकीर शेख सादी ने उसको देखा। शिकायत करते करते जैसे ही उसको देखा, अचानक उसकी शिकायत प्रार्थना में बदल गई। ओह मेरे खुदा, ये मैं तेरी इबादत में क्या लेके बैठ गया? कोई बात नहीं मेरे प्रभु, तूने मुझे जूते नहीं दिए तो क्या हुआ, मुझे पैर तो दिए हैं। किसी किसी को दुनिया में तूने पैर भी नहीं दिए। जितना तूने दिया उसी में तेरा लाख लाख शुक्रिया। शायर कहता है, दुखी आदमी 1000 कांटों में फूल को देखता है ना, यही कहता है कि बेचारा फूल। लेकिन जो दुनिया में सुखी आदमी होते हैं, वो 1000 कांटों में फूल को देखेंगे तो कहेंगे वाह, 1000 कांटों में भी ये फूल मुस्कुरा रहा है। दुखी आदमी हमेशा परमात्मा से कहेगा, प्रभु क्या तूने दुनिया बनाई है, तूने 2 काली रातें बना दी और उसके बीच में एक छोटा सा दिन। लेकिन सुखी जो आदमी होते हैं वो भी परमात्मा का शुक्र करते हैं, वाह प्रभु तूने क्या दुनिया बनाई है। 2 उजाले भरे दिन बनाए और बीच में छोटी सी रात। हर हाल में दुखी व्यक्ति शिकायत करता मिलेगा और सुखी व्यक्ति हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करता हुआ मिलेगा। कवि ने कुछ ऐसा ही तो कहा है, आइए सुनते हैं। ज्यादा में शुक्र कीजिए, थोड़े में सब्र कीजिए। ज्यादा में शुक्र कीजिए, थोड़े में सब्र कीजिए। फिर उसकी रहमत को दामन में भर लीजिए। फिर उसकी रहमत को दामन में भर लीजिए। ये बातें जो माने, ये बातें जो माने, वो ही सुख पाते हैं।
ये बातें जो माने वो ही सुख पाते हैं। उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। नहीं है उसे पाने की इच्छा में हम दुखी होते रहते हैं, और इस दुख में जो हमारे पास है उसके सुख से भी वंचित हो जाते हैं। संत तुकाराम थे ना, उनकी पत्नी बड़ी क्रोधी थी, लेकिन फिर भी परमात्मा का धन्यवाद करते थे। प्रभु तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद है कि तूने ऐसी पत्नी मुझे दी है जो मेरा ध्यान अपने से हटाती है, तो मेरा ध्यान परमात्मा तेरे चरणों में लगता है। महात्मा सुकरात की पत्नी भी बहुत गुस्से वाली थी, और संत एकनाथ जिनकी पत्नी जल्दी छोड़कर चली गई थी, वो भी परमात्मा का धन्यवाद ही करते थे। प्रभु तेरी ही इसमें कोई मर्जी है, शायद तू चाहता है कि मैं तेरे चरणों में तेरी भक्ति करने के लिए तेरी रास्ते पर, तेरी राह पर जल्दी आ जाऊं, इसीलिए शायद तूने मेरी पत्नी को जल्दी अपने पास बुलाया। संत तुलसीदास थे ना, वो भी परमात्मा का धन्यवाद कहते थे। प्रभु तूने कितनी अच्छी पत्नी दी है। वो कहती है कि जितना प्यार तुम इस श्याम से करते हो उतना प्यार राम से करो। मेरा ध्यान तेरे चरणों में लगाती है। हर हाल में परमात्मा का शुक्र करना है। न पूछो मैं तुझ में क्या देखता हूं, मैं हर शय में तुझको छुपा देखता हूं। खुशी दे या गम दे बराबर है मुझको, मैं दोनों में तेरी रजा देखता हूं। हर सुख देने वाले दाता को ना भूले, हर सुख देने वाले दाता को ना भूले। सत्संगत खुशियों के झूले में वो झूले, सत्संगत खुशियों के झूले में वो झूले। आदर्श जो वेदों का, आदर्श जो वेदों का इस मन में बसाते हैं। आदर्श जो वेदों का इस मन में बसाते हैं। उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं।
परमात्मा ने यदि हमें अधिक दिया है तो परमात्मा का धन्यवाद भी अधिक करने की आवश्यकता है। जितना हमें अधिक दिया उतना ही अधिक परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। हम अपने घर में ड्राइंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। क्या हम अपने घर में परमात्मा का कोई कमरा बनाते हैं? सोने की जितनी बड़ी मर्जी लंका बनाओ, लेकिन छोटी सी राम की कुटिया जरूर बनाओ। अपने घर में एक आसन बनाओ, एक स्थान बनाओ जहां पे बैठ के पूजा हो, जहां पे बैठ के यज्ञ हवन हो, जहां बैठ के ध्यान हो, जहां बैठ के जाप कर सको, उसका सुमिरन कर सको, भजन कर सको। अगर राम की कुटिया बनाओगे तो ये मन है ना, ये भी राममय हो सकता है। परमात्मा ने जिसको ज्यादा दिया उसको उतना ही धन्यवाद करने की आवश्यकता है। आइए शायर कहता है, सुनते हैं। ज्यादा में शुक्र कीजिए, थोड़े में सब्र कीजिए। ज्यादा में शुक्र कीजिए, थोड़े में सब्र कीजिए। फिर उसकी रहमत को दामन में भर लीजिए। फिर उसकी रहमत को दामन में भर लीजिए। ये बातें जो माने, ये बातें जो माने, वो ही सुख पाते हैं। ये बातें जो माने, वो ही सुख पाते हैं। उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते